Bhavisha, lecturer in Civil Engineering Department at LG Polytechnic. Today I will discuss with you Construction Technology subject, and the topic name is Building Components and its Function. So let's start. First, the contents: foundation of the building, second, substructures of building, and third, superstructure of building. So let's start with the foundation. Basically, the structure is divided into three parts. One is the foundation of building, second one is the substructure of building, and third one is the superstructure of building. The first one is the foundation. Foundation is the lowermost part of the structure which is transfer the load of the superstructure to the ground. फाउंडेशन हमारे बिल्डिंग का एक मेन कंपोनेंट है जो क्या काम करता है कि हमारे बिल्डिंग का जो भी सुपरस्ट्रक्चर का जो भी लोड है उसको ट्रांसफर करता है ग्राउंड तक। वो हमारी बिल्डिंग को स्टेबल रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिल्डिंग को फाउंडेशन की वजह से एक सपोर्ट मिलता है वेदर के अंदर खड़े रहने के लिए। कई बार देखा गया है कि फाउंडेशन के फेलियर की वजह से बिल्डिंग कॉलेप्स हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो जब भी हम फाउंडेशन की डिज़ाइन करें और फाउंडेशन की डिज़ाइन के बारे में सोचें तो मेन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर का कितना लोड आने वाला है। तो बेसिक फाउंडेशन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज द सबस्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। सबस्ट्रक्चर क्या है? सबस्ट्रक्चर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन विच इज ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन। सबस्ट्रक्चर का वर्क क्या है कि सुपरस्ट्रक्चर का जो भी लोड आएगा उसको ट्रांसफर करना फाउंडेशन तक। सबस्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? हमें पता है कि फाउंडेशन करने के लिए हम एस्कावेशन करते हैं। तो एस्कावेशन में हम जो भी अर्थ बाहर निकालते हैं उसको हम रीफिल करते हैं फाउंडेशन हो जाने के बाद उसकी साइड्स में। तो जो हम अर्थ फिल करते हैं वो सबस्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद उसके ऊपर एक बीबीसीसी का लेयर आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रिक, बेड, सीमेंट, कंक्रीट। वो क्यों प्रोवाइड करते हैं कि आगे का जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए हमें हार्ड सरफेस मिले। तो सबस्ट्रक्चर एक ऐसा कंपोनेंट है बिल्डिंग का जो हमें कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद नहीं दिखाई देने वाला, वो ग्राउंड लेवल से नीचे का कंपोनेंट है। देन आता है प्लिंथ लेवल। व्हाट इज प्लिंथ? प्लिंथ एक सुपर सबस्ट्रक्चर जो है हमारा उसके ऊपर का लेयर होता है जहाँ से एक्चुअल हम सुपरस्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। प्लिंथ लेवल पे हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं जिसका फुल फॉर्म है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? डैम प्रूफ कोर्स इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है कि सब सॉइल में, फाउंडेशन में थोड़ा भी वाटर कंटेंट रह गया है वो हमारी बिल्डिंग में ना आ पाए। डीपीसी की जो लेयर है उसमें हम बिट्यूमिन का यूज़ करते हैं, ब्रिक, बेड का यूज़ करते हैं। जो प्लिंथ की हाइट होती है वो प्लिंथ की हाइट 300 से लेके 450 mm तक रखी जाती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल हमें एक लेवल प्रोवाइड करता है सुपरस्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन सुपरस्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। सुपरस्ट्रक्चर क्या है? सुपरस्ट्रक्चर हमारी बिल्डिंग का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद एक्चुअल दिखाई देने वाला है। सुपरस्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं जिनमें से फर्स्ट आता है वॉल। वॉल स्ट्रक्चर के अंदर क्यों प्रोवाइड की जाती है? वॉल हमारा जो फ्लोर एरिया है उसको डिज़ायर पैटर्न के अंदर डिवाइड करती है, एज वेल एज हमें प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट किससे करती है? जो भी विंड है, सन रेज है, जो भी फ्रॉस्ट है, बर्फ़ है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, एज वेल एज हमारे घर को सिक्योर करके रखती है। देन आता है फ्लोर। फ्लोर क्या है? फ्लोर एक हमें ड्राई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हम पीपल की मूवमेंट के लिए, एज वेल एज जो भी हम घर में इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको रखने के लिए एक ड्राई सरफेस प्रोवाइड करता है। वो हमारी बिल्डिंग का एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम क्या है? कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर का। उसका वर्क क्या है? बीम और स्लैब का जो भी लोड आएगा वो कॉलम थ्रू फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर होता है। तो कॉलम इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ आवर स्ट्रक्चर which is transfer the load of beam and slab to foundation. Then roof. रूफ यानी छत, या तो फिर हमें जो लास्ट का जो स्लैब होता है हमारे घर का और बिल्डिंग का, वो रूफ का काम क्या है? वो हमारी बिल्डिंग को ऊपर से एनक्लोज करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट और रेन से, और हमारे जो बिल्डिंग का ऊपर का जो टॉप सरफेस है उसको एनक्लोज करता है। डिफरेंट टाइप्स के रूफ अवेलेबल है जैसे कि पीच रूफ। उसको हम पीच रूफ किसको बोलते हैं कि जो भी हम क्रॉस में थोड़ा प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं पीच रूफ।
देन आता है राउंड कर्व के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं राउंड सरफेस के अंदर, और एक आता है लेवल में कि जिसका हम कोई शेप नहीं, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रूफ। देन डोर, व्हाट इज डोर? डोर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम घर के अंदर या तो फिर बिल्डिंग के अंदर? डोर हमें एक लेवल प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो हमें घर के इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज आउटर पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है डोर। डोर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे घर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज प्राइवेसी प्रोवाइड करता है हर एक रूम की। डिफरेंट टाइप्स की डोर की जो डिज़ाइन है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है विंडो। विंडो क्यों प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर के अंदर? बेसिकली विंडो जो भी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, हवा की जो भी अवर जवर होगी हमारे बिल्डिंग के अंदर उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड विंडो का जो ओपनिंग है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके 10%? हमारा जो फ्लोर एरिया है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेयर। स्टेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? स्टेयर हम वर्टिकल मूवमेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट हमारे दो फ्लोर के बीच में करवाने के लिए हम स्टेयर प्रोवाइड करते हैं। स्टेयर इज द स्ट्रक्चर विच इज, वो किस में से बनाया जाता है? एक नंबर ऑफ स्टेप्स का कंपोनेंट है, नंबर ऑफ स्टेप्स से बनाया जाता है, और वो हमारे दो फ्लोर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। देन आता है विंडो सिल। विंडो हमने आगे अभी देखा, तो विंडो के नीचे जो फ्रेम है और उसके नीचे जो वॉल है वो दोनों के बीच के में हम विंडो सील प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कि जो विंडो की फ्रेम है उसकी वजह से हमारी वॉल का जो लेवल है उस पर कोई वियर एंड टियर ना लगे, इसके लिए विंडो सील प्रोवाइड किया जाता है। पार्ट जो कहाँ से होगा, जो फ्लोर जो हमारा है वहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडो, उसको हम बोलते हैं विंडो सील। नेक्स्ट इज द लिंटल। Lintel is the horizontal member of our structure which is provided above the window and door. विंडो और डोर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम लिंटल बोलते हैं। उसका वर्क क्या है? स्लैब का जो भी लोड आता है वो लोड हमारे जो फ्रेम है विंडो और डोर की वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती उतनी कि जो स्लैब का लोड ले पाए और ट्रांसफर कर पाए। इसके लिए डोर और विंडो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है कि जिसकी वजह से वो जो लोड आने वाला है स्लैब के ऊपर से वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लिंटल। नेक्स्ट इज छज्जा एंड वेदर शेड। छज्जा और वेदर शेड क्यों प्रोवाइड किया जाता है? छज्जा और वेदर शेड जो भी हमारी विंडो है उसके ऊपर लिंटल है उसके साथ प्रोवाइड किया जाता है। उसका यूज़ क्या है? जो भी रेन का वाटर आएगा, रेन का पानी आएगा, वो हमारी बिल्डिंग में विंडो थ्रू घर में ना आ पाए, इसके लिए हम छज्जा और वेदर शेड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल कहाँ प्रोवाइड की जाती है? पैरापेट वॉल हमारे बिल्डिंग के सबसे ऊपर का जो पार्ट है, स्लैब, जो रूफ जिसे हम बोलते हैं, उसकी आउटर साइड में उसको बंद करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जब हम छत पे जाते हैं या तो फिर रूफ पे जाते हैं तो चलते चलते हम वहाँ पर गिर ना जाए, तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम पैरापेट वॉल बनाते हैं। मेन फंक्शन क्या है पैरापेट वॉल का? वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारी जो छत है उसको एनक्लोज करने का काम करती है। पैरापेट वॉल हम ब्रिक मेशनरी में से बना सकते हैं, ब्लॉक मेशनरी में से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द कॉपिंग। कॉपिंग क्या है? अभी हमने आगे देखा कि पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल के ऊपर जो हमने देखा कि पैरापेट जो वॉल है वो किससे बनाई जाती है? ब्रिक मेशनरी से। तो भी जो रेन का पानी आएगा वो डायरेक्ट किस पे आएगा? जो ब्रिक मेशनरी है उसकी टॉप सरफेस पे और उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में। तो वो जो पानी है वो पैरापेट वॉल में पेनिट्रेट ना हो पाए उसके लिए हम पैरापेट वॉल के ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोपिंग। वो कोपिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे कि सीमेंट मोर्टार है, टेराकोटा स्टोन है और दूसरे कोई भी मटेरियल से बना सकते हैं हम कोपिंग। पर बेसिक पर्पस क्या है कोपिंग का? कि जो भी रेन का पानी आएगा वो हमारे पैरापेट वॉल के अंदर सोक ना हो और हमारे स्ट्रक्चर में ना आ पाए। सो नेक्स्ट इज हमने क्या देखा कि 3 कंपोनेंट देखे। फर्स्ट इज द फाउंडेशन, सेकेंड इज द सबस्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज सुपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे बिल्डिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स है। बिल्डिंग 3 कंपोनेंट के अंदर मेनली डिवाइड होती है। Here I have give some multiple choice questions to evaluate your knowledge gained from this video. So in last, thank you.